हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। डियर चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारी इकोनॉमिक्स से है। राइट। ये एक इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पहले क्लास 9 से स्टार्ट होता था, बट अभी जो न्यू बुक है उसमें जो है ये क्लास 6 में स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम मनी के बारे में पढ़ते हैं, मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है ना, वो पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ वर्क वर्क के बारे में पढ़ते हैं, लोग किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो सब कुछ पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द वैल्यू ऑफ वर्क। राइट। द वैल्यू ऑफ वर्क का मतलब ये है कि जो भी वर्क हम करते हैं, वट एवर द वर्क वी आर डूइंग, वैल्यू करना। राइट। ये एक चैप्टर स्टार्ट होता है एक बहुत ही फेमस कोटेशन के साथ, विच इज़ ऑफ स्वामी विवेकानंदा, जिसमें उन्होंने कहा है कि व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क डू नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग बियॉन्ड, कि जब हम कोई काम करते हैं ना बेटा, तो हमें किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। राइट। डू इट एज वर्शिप, इसको ऐसे करना है जैसे कि हम हाईएस्ट वर्शिप कर रहे हैं, एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग। और जब तक हम इसे कर रहे हैं, हमें अपनी पूरी लाइफ मीन्स अपनी फुल अटेंशन जो है उसको डिवोट करनी है। तो बेटा ये बात आप पे भी इम्प्लीमेंट होती है, सब पे इम्प्लीमेंट होती है। तो आप अभी स्टूडेंट हैं, तो आपका जो काम है, व्हाट इज़ योर वर्क इज़ टू स्टडी हार्ड। राइट ना। तो उसमें उसको आप ऐसे करिए, द वे वी आर वर्शिपिंग गॉड। राइट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ बिग क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट पीपल इंगेज इन, लोग किस किस तरह के कामों में इंगेज हैं, किस किस तरह के काम लोग करते हैं। व्हाट इज़ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइव्स, और ये जो काम है इनका हमारी हर रोज़ की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या योगदान रहता है इनका, वो हम पढ़ेंगे। आपका चैप्टर स्टार्ट होता है विद टू चिल्ड्रन, वन इज़ अनु एंड द अदर वन इज़ कबीर। वो दोनों क्या कर रहे होते हैं बेटा, पार्क में खेल रहे होते हैं, एंड तभी वो देखते हैं कि उनकी एक नेबरर, जिनका नाम क्या है, गीता आंटी, वो टैक्सी से उतरती है, एंड शी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क एंड वॉज इन हर यूनिफॉर्म। ठीक है। वो क्या कर रही हैं, वो अपने काम से वापस घर आ रही हैं और वो अपनी यूनिफॉर्म पहने होती हैं। अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। राइट। शी इज़ द प्राइड ऑफ द होल टाउन। वो क्या है, जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें एक पायलट है, एंड ये जो पायलट हैं, क्योंकि ये एक अच्छी पोस्ट है, एक बहुत अच्छा काम है, एंड एक लेडी जो है पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो है बहुत ही गर्व की बात है पूरे के पूरे टाउन के लिए। तो कबीर कहता है, कबीर आंटीज यूनिफॉर्म, कबीर को ये लड़की जो है ये कहती है, अनु, कबीर आंटीज यूनिफॉर्म लुक्स अ लॉट लाइक द वन आई सा एट योर हाउस यस्टरडे बट द कलर इज़ डिफरेंट। राइट। कहती है कि आपके घर पे मैंने एक यूनिफॉर्म देखी थी, तो आंटी की यूनिफॉर्म भी ना सेम वैसी ही है, बस कलर डिफरेंस है। तो वो बोलता है, दैट यूनिफॉर्म ऑन द हैंगर बिलोंग्स टू माई ग्रैंड फादर, ही रिटायर्ड फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड नाउ स्पेंड्स हिज टाइम। राइट। बताता है कि ये जो जिस यूनिफॉर्म की आप बात कर रहे हो, देखो यहाँ पे दिखाई भी हुई है, वो है मेरे ग्रैंडफादर की। वो जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, BISF, ठीक है, उससे रिटायर हुए हैं और अभी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग पिक्चर्स में दिखाया गया है कि किस तरह से वो टाइम स्पेंड करते हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में, जहाँ पे वो छोटे बच्चों को ज्योग्राफी की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री में। ठीक है, फ्री में ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। दूसरे में आप देख सकते हैं कि गार्डनिंग करते हैं, वो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। राइट। थर्ड में आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत दुकान है उनका, कुछ सामान वगैरह वहाँ से है ना बेच रहे हैं या ला रहे हैं। राइट। इस तरह का काम करते हैं वो। एंड अब वो कहती है, माई पेरेंट्स रन अ शॉप that sells uniform and other ready-made garments. Appa leaves early in the morning and माँ joins him in the shop after we leave for the school. लड़की कहती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एक दुकान चलाते हैं, दुकान में यूनिफॉर्म्स जो हैं वो उनको सेल करते हैं, और जो अदर रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। तो पापा जल्दी सुबह मॉर्निंग में वहाँ जाते हैं, मम्मा बाद में जब हम स्कूल चले जाते हैं उसके बाद जो है वहाँ पे ज्वाइन करती हैं, पापा को हेल्प करने जाती हैं, और यूजली मम्मा हमारी वापस आने तक जॉब से वापस आ गई होती है। तो फिर वो कहते हैं कि डू यू रिमेंबर माई एल्डर ब्रदर, अनु कहती है कि तुम्हें याद है मेरे बड़े भाई के बारे में, जो क्या करता है, जो मुझे यहाँ पे स्कूल में पिक करने के लिए आए थे। तो वो क्या है, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि एक कंप्यूटर की कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनती हैं, और वीकेंड्स पे वो क्या करते हैं, बच्चों को कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं। राइट ना। जो कि
जिन्होंने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ज्वाइन किया है नियर बाय कॉलेज में, राइट। सो बच्चा यहाँ पे क्या बताया गया है आपको, यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशंस की बात की गई है, अलग अलग तरह के कामों की बात की गई है। अब ज़रा सा ध्यान दीजिए, आप जहाँ पे आप रहते हैं उस लोकेलिटी के, इसमें सबके कामों को थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज़ करिए, याद करिए कि कौन क्या करते हैं। आपके पड़ोस वाले आंटी क्या करते हैं, पड़ोस वाले अंकल क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मा क्या करती है, ग्रैंडफादर क्या करते हैं। आप देखोगे सबके काम जो है अलग अलग हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जितने भी लोग हमारे आसपास रहते हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है एक एक्टिविटीज़ के बारे में बात की गई है कि जितने भी करेक्टर्स हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, बच्चों ने जो करेक्टर डिस्कस किए हैं क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं, उसके बारे में बात करनी है बेटा यहाँ पे, उसके बारे में आपको लिखना है। अब बताया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ होती है ना बेटा वो अलग अलग तरह की होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसको याद रखेंगे, कौन सी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और दूसरा वाला क्या आ गया हमारा, नॉन इकोनॉमिक, राइट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है बेटा, इसको हम याद रखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आप याद करिए। मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको कहा कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं मनी की, राइट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज दैट इन्वॉल्व मनी, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है और जिनको करने के बदले में हमें क्या मिलती है, हमें पैसा मिलता है, ठीक है। परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज़ वर्थ फॉर द पार्टीज़ इन्वॉल्व। जिसके लिए भी हम काम करते हैं वो हमें क्या देते हैं, पैसा देते हैं। जैसे आपके पापा कहीं जॉब करते हैं, राइट ना, तो वो जिस कंपनी में जॉब करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तो वहाँ से मुझे क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में पैसा मिलता है, मतलब जब हम किसी के लिए काम कर रहे हैं और बदले में हमें पैसा मिल रहा है तो वो क्या आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। जैसे अब देखिए, हम दुकान में जाते हैं, हम दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो हम बदले में उसको क्या देते हैं, दुकानदार को पैसे देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल की दिया गया है कि एक पर्सन जो कि बैग्स बेचता है मार्केट में, या फार्मर जो कि प्रोड्यूस बेच रहा है मार्केट में, लॉयर जो कि किसी का केस लड़ रहा है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, पैसा मिलता है इनको। लॉयर को फ़ी मिलेगी, डॉक्टर को भी फ़ी मिलती है, जो ट्रक ड्राइवर है जो चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है उसको भी क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, राइट। जो गाड़ियाँ बना रहा है उसको भी पैसा मिलेगा। मनी इज़ वर्थ का मतलब क्या होता है बेटा, कि द मॉनेटरी वैल्यू दैट अ पर्सन प्लेसेस ऑन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दैट दे ड्राइव फ्रॉम इट, राइट। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की कीमत किस लिए, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। किसी चीज़ की मनी वाइज कीमत, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। मार्केट तो आपको सबको पता है, मार्केट क्या होती है, जहाँ पे लोग जो होते हैं बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लोग सामान खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती है। फ़ी आपको सबको पता है, फ़ी क्या होती है, फ़ीस देना किसी चीज़ की, राइट ना, किसी काम के लिए पैसे पे करना, उसको हम बोलते हैं फ़ीस। अब आपको आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो क्लियर हो गई होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटा कैसी एक्टिविटीज़, जहाँ पे हमें किसी काम को करने के बदले में पैसा मिलता है, राइट ना। जैसे आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं तो मंथली सैलरी लेते हैं, आपके पापा कहीं जॉब पे जाते हैं तो मंथली पैसे लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर पैसे लेते हैं, एवरीबडी, राइट, जो भी कहीं काम कर रहा है वो बदले में क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं ये सारी किस चीज़ की है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, जब ये काम कर रहे हैं तो बदले में दे आर टेकिंग मनी, ठीक है, क्या ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेटा। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आर दोज दैट डू नॉट जनरेट इनकम और वेल्थ बट आर डन आउट ऑफ फीलिंग लाइक ग्रेटिट्यूड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। अच्छा बच्चे, मुझे एक बात बताना, आपकी मम्मा रोज़ आपके लिए स्कूल के लिए लंच बॉक्स बनाती हैं, राइट ना, आपके यूनिफॉर्म को साफ़ करती हैं, उसको धोती हैं, वॉश करती हैं, सो क्या आप उसके लिए मम्मा को पैसे देते हैं,
नो ना, हम नहीं देते हैं। वो ऐसा करती हैं आउट ऑफ लव, केयर एंड ग्रेटिट्यूड गॉड को, राइट ना। और एक प्यार है आपके साथ, है ना, मदरहुड है, माँ की ममता है, तो वो सारे काम करते हैं। आपके फादर आपके लिए बाहर जॉब करने जाते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, फिर उस पैसे को आपकी स्कूल फ़ी में देते हैं, राइट। तो बदले में वो आपसे कुछ ले रहे हैं? नहीं बेटा, वो कुछ नहीं ले रहे हैं, आप उनको मनी नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम जो करते हैं दूसरे के लिए आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि नहीं इसने मेरे लिए कुछ किया है तो उसके बदले में एक अच्छी भावना के साथ उनके लिए कुछ काम करना, या प्यार से, लव, केयर, अफेक्शन, रिस्पेक्ट की वजह से ऐसे जो भी काम हम करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए हैं, पेरेंट्स कुकिंग फूड, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। जो यंग होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं घर में। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं बेटा वो क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट। अब यहाँ पे बताया गया है कि अनु जो है वो बात करती है कबीर के, अनु और कबीर की जो स्टोरी है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो गीता आंटी है ना, जो कि एयरफोर्स में पायलट है, वो क्या लेती है? सैलरी लेती है, ठीक है। वो अपनी कंट्री के लिए सर्विस कर रही है और एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, जिसमें वो क्या कर रही है? अपनी कंट्री को सर्व कर रही है, देश की सेवा कर रही है, और साथ में क्या ले रही है? उसके लिए पैसे ले रही है, ठीक है। जो अनु का ब्रदर है रोहन, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है, वो भी सैलरी लेता है। बट आपने एक चीज़ देखी होगी, स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि जो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था रोहन का, वो क्या करता है? कंप्यूटर स्किल सिखाता है यंग अडल्ट्स को, तो इसके लिए ही इज़ नॉट टेकिंग पैसे, ठीक है, इसके लिए ही इज़ नॉट टेकिंग मनी। तो ये क्या है? एक तरह की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब यहाँ से क्लियर हो गया, अगर मनी ले रहे हैं तो इट मीन्स इकोनॉमिक, एंड अगर मनी नहीं ले रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक। मनी तो इकोनॉमिक, और नो मनी तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होगा कि आउट ऑफ लव, प्यार, अफेक्शन, किसी के साथ हमारा रिलेशन है, कोई हमारा फ्रेंड है, हम फैमिली मेम्बर्स हैं, पड़ोसी हैं, तो हम ऐसे ही आउट ऑफ कर्सिटी मीन्स एक दूसरे के साथ काम कर देते हैं। तो एक दूसरे के साथ हेल्पफुल नेचर होता है, हम आपस में मिल के रहते हैं, हम सोशल एनिमल है ना, कहते हैं ना इंसान क्या है? सोशल एनिमल है। हम समाज में मिलजुल के रहते हैं, सोसाइटी में लड़ते थोड़ी रहते हैं, हर एक के साथ मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा वो कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट चिल्ड्रन। सो आई होप आपको अभी का ये जो है ये क्लियर हो गया होगा, बेसिक सा कंसेप्ट जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया गया था कि दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। डियर चिल्ड्रन, अब आपको मेरी तरफ से एक होमवर्क है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि आपके आस पड़ोस में जो भी लोग काम करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को आप इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में डिवाइड करके कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज़ योर होमवर्क। प्लीज़ रिप्लाई your answer, please give answer in the comment section. I will wait for that, and then I will start with the next part of this video. This is the first part of this chapter, and next part will be the second, and most probably in 3 पार्ट्स में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ है। यहाँ का जो टॉपिक है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, साथ में कमेंट करते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ को एवरीडे पोस्ट करने की। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।